नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने पर संशय के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट नैनीताल ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा पर पूर्व में लगाई गई रोक के आदेश को 18 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश जारी नहीं होता। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार चाहती है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए, और ऐसे में सवाल ये है कि क्या चारधाम यात्रा इस साल भी शुरू हो पाएगी या फिर नहीं। तो देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर लगातार जो संशय है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, और जिस तरीके से जो भक्त हैं भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, शायद उनका इंतजार और बढ़ेगा। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से 18 अगस्त तक चारधाम यात्रा को स्थगित किया गया है, या चारधाम यात्रा की डेट और भी आगे बढ़ा दी गई है। अभी भक्तों को और इंतजार करना होगा, वह चारधाम यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो आदेश को 18 अगस्त तक और आगे बढ़ा दिया गया है। चारधाम को लेकर हम लोगों ने जो है माननीय न्यायालय में अपनी अर्जी दे रखी है, और हमारा ये प्रयास है कि जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू होनी चाहिए तरीके से, और कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसे प्रारंभ करना चाहती थी। लेकिन पहले मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास गया और उन्होंने इस पर तात्कालिक तौर पर रोक लगाई, और हम इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय में ले गए हैं, जिसमें अभी सुनवाई होनी शेष है। तो हम जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्देश होगा हम उसका अनुपालन करेंगे। तो देखिए, फिर से चारधाम यात्रा की जो डेट थी उसको आगे बढ़ा दिया गया है। आदेश दिए गए हैं कि 18 अगस्त तक की है। जो आदेश दिया गया था, जो यात्रा स्थगित की थी, उसको फिर से और आगे बढ़ा दिया गया है, और इसको लेकर अभी सभी को इसका पालन करना होगा। हालांकि जो धामी सरकार है वो चाहती है कि गाइडलाइंस के तहत चारधाम यात्रा करवाई जाए, लेकिन अभी भी जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक यह यात्रा स्थगित रहेगी, लेकिन अभी यहाँ कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोविड की वजह से चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया है, और क्या इस साल चारधाम यात्रा होगी या फिर नहीं होगी, इसको लेकर अभी यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो भक्त हैं भगवान के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी विशाल गर्ग। विशाल, देखिए, जिस तरीके से भक्तों को इंतजार था चारधाम यात्रा का, फिलहाल अभी उसकी जो डेट है आगे और बढ़ा दी गई है। 18 अगस्त तक इस डेट को और आगे बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल साफ तौर से रिचार्ज देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो धामी सरकार है उसने साफ तौर से कह दिया था कि उनको सबसे पहले अपने लोगों की जानमाल की सुरक्षा करनी है, उसके बाद ही वो सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू करेंगे। और इसी कड़ी में देखिए साफ तौर से, क्योंकि ये जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है हाल ही फिलहाल में, क्योंकि देखिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी हाई कोर्ट के बाद, और कहा था कि चारधाम को थोड़ा सुचारू कराया जाए क्योंकि हमने व्यवस्था कर ली है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा था कि अभी 18 अगस्त तक इसको एक बार फिर स्थगित किया गया है उनके द्वारा। लेकिन देखिए साफ तौर से जो मंशा है सरकार की वो ये है कि लोगों की जो आस्था है वो भी बनी रहे, लोगों को दर्शन भी करा सके हम, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, और साथ में जो अपने लोग हैं उनकी सुरक्षा अब भी हम करें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और लगातार देखिए इस पक्ष में लगातार जो काम है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि मुख्यमंत्री हैं, और लगातार एक के बाद एक वो कई योजनाएं ऐसी हैं या फिर कई तरह की ऐसी चीजें हैं, या फिर जिस तरह से युवाओं का साथ, युवाओं का सपोर्ट वो उनको लगातार मिलता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर से उन्होंने जो कहा था कि मैं सबसे पहले जो युवा हैं हमारे उनको रोजगार देने के में जो अपनी भागीदारी है वो निभाऊंगा, उसके बाद मैं अलग अलग चीजों पर फोकस करूंगा। और लगातार देखिए क्योंकि कोरोना का भी समय है, और ऐसे में देखिए अभी तीसरी लहर का अंदेशा जो है वो वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने जाहिर किया है। तो कहीं ना कहीं रीचा कहा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि लोगों की आस्था भी बनी रहे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने लोगों की जानमाल की रक्षा करनी है। और इसी कड़ी में देखिए इतने जो एक के बाद एक जो फैसले आ रहे हैं या फिर आदेश पारित हो रहे हैं वो सब उसी को देखते हुए लिए जा रहे हैं। रीचा, बिल्कुल विशाल, आप हमें साथ बने रहिएगा।
तो देखिए बता दें आपको कि अभी फिलहाल जो चारधाम यात्रा थी उसको स्थगित कर दिया गया है। इसका जो डेट थी उसको डेट को आगे बढ़ा दिया गया है 18 अगस्त तक। ये है यात्रा है वो 2019 में कपाट बंद होने के साथ बंद है। पिछले वर्ष भी बंद रही, इस वर्ष भी बंद है, जिससे हजारों तीर्थी पुरोहितों का, पर्यटन व्यवसायों का, घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी, तमाम होटल व्यवसायों का जो है काम चौपट हो गया है। और अभी तक सरकार जो है चारधाम यात्रा नहीं खोल पाई, जबकि अन्य पर्यटक स्थलों पर काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है। अन्य जगह सभी जगह यात्री पहुंच रहे हैं, किंतु चारों धामों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी स्थिति है और लोगों के पास जो है अब आजीविका चलाने का जो है संकट उत्पन्न हो गया है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आएगा देखा जाए, उससे पूर्व पहले कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जो है चारों धामों में जो है यात्री चल सके। कोर्ट में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि आपने जो चारधाम में स्टे दे रखा है 28/6/2021 को, वो ख़त्म हो चुका है और उसको कंफर्म करा जाए ताकि कोविड-19 और थर्ड वेव से बचाया जा सके। और इसलिए भी कि राज्य सरकार ने चारधाम के लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज भी घोषित कर दिया है और अब फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ नहीं हैं और इसलिए कोविड थर्ड वेव को देखते हुए इस पर वो बंद कर दिया जाना चाहिए। और कोर्ट ने हमारी बातें सुनते हुए यह आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक ये स्टे एक कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए अगले आदेश तक फिलहाल चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतज़ार करने के बाद ही यहाँ पर कोई डिसीज़न लिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से जो कोविड का जो काल है वो भले ही खत्म ना हुआ, लेकिन अभी जो केस है थोड़े बहुत आने लगे हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि चारधाम यात्रा को अभी फिलहाल स्थगित किया जाए। और इस पर अधिक बातचीत करके मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी से नवीन ठाकुर। नवीन जी स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं सह सचिव मंदिर समिति गंगोत्री हैं राजेश सेमवाल। राजेश जी आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। राजेश जी मैं पहले आपको रुक करना चाहती हूँ। देखिए राजेश जी, जिस तरीके से भक्तों को इंतजार रहता है साल भर की चारधाम यात्रा शुरू होगी, ये तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हाई कोर्ट ने 18 अगस्त तक इस डेट को और आगे बढ़ा दिया है, 18 अगस्त तक अभी भी चारधाम यात्रा स्थगित ही रहेगी अगले आदेश जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है। किस तरीके से आप देखते हैं इस आदेश को? माननीय हाईकोर्ट ने पहले भी, इससे पहले 7 जून को रहा, जुलाई में चले गया, अब अगस्त में चले गया, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है इसके संबंध में कोई भी संतोषजनक जवाब जो है हाईकोर्ट में लगा नहीं पाई, जिससे माननीय हाईकोर्ट जो है कोई निर्णय देता। और ताज्जुब की बात यह है कि अन्य, चाहे आप मसूरी चले जाइए, चाहे आप नैनीताल चले जाइए, चाहे आप अन्य कहीं भी स्थानों पर चले जाए, खूब भीड़ भाड़ हो रही है। आप जनपद उत्तरकाशी में देखिए, मार्केटों में सारे मार्केट खुले हैं, सब भीड़ भाड़ हो रही है। केवल कोरोना जो है वो धामों में फैल रहा है, चाहे वो गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदार हो, बद्री हो, इन जगहों में कोरोना फैल रहा है। आप बाजारों की स्थिति देखिए, जब पूरा खुला है, गाड़ियों में पूरी सवारी ले जाने की छूट है, आवाजाही की कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं, दुकानों में भीड़ हो रही है, अन्य सेंटरों में जगह, यानी कि आपकी तरफ से राजेश जी ये कहना है, कहना कहीं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, उनके बस आपकी तरफ से ये कहना है कि जो सरकार हो या फिर हाई कोर्ट क्यों ना हो, उनको सिर्फ दिक्कत है तो सिर्फ जो धार्मिक स्थल है वहां पर, बाकी सब जगह खोल दी गई है, आप यही कहना चाहते हैं? चलिए, नहीं, हाईकोर्ट के पास तो जवाब नहीं जा रहा ना, व्यवस्थाओं का जवाब नहीं जा रहा कि आप व्यवस्था कैसे करेंगे। हाईकोर्ट तो उन, चलिए इसके लिए नवीन जी है मेरे साथ जुड़े हुए, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के, सरकार इन्हीं की बनी हुई है उत्तराखंड में। नवीन जी क्या कहेंगे आप? व्यवस्था नहीं है आपकी तरफ से, जिसलिए शायद इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया है? देखिए ऋचा जी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले चारधाम यात्रा को खोलने का प्रयास किया था, हमने घोषणा भी कर दी, और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया, जबकि सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां थी। हमने लगातार जो है वैक्सीनेशन का काम उत्तराखंड में किया, हमने 4 धाम के लिए व्यवस्थाएं की थी, डॉक्टर्स की व्यवस्था की थी। और भारतीय जनता पार्टी का, हमारी सरकार का मानना है कि चारधाम यात्रा से केवल श्रद्धालुओं को ही चारधाम यात्रा का इंतजार नहीं है, उत्तराखंड के उन लोगों को भी चारधाम यात्रा शुरू होने का इंतजार था, जो हमारे जो है होटल के व्यवसायी हैं, जो हमारे जो है पंडा पुरोहित हैं, जो हमारे डांडी कांडी वाले हैं, जो घोड़े खच्चर वाले हैं, उन सबका व्यवसाय, छोटे छोटे लोगों का व्यवसाय, वो सब जो है चारधाम यात्रा पर हमारे लाखों व्यवसायी जो है निर्भर करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने चारधाम यात्रा शुरू करने की जो है घोषणा कर दी थी, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी।
उसके बावजूद भी हमने जो उच्च न्यायालय ने हमें आदेश दिया था उन सभी आदेशों का अक्षरांश पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं और अब 18 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्देश होगा उसके निर्देशानुसार हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार पहले भी सरकार ने प्रयास किया, अब भी सरकार प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी चारों धाम की यात्रा शुरू हो। और चलिए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से नवीन जी, मेरे साथ बनी रहिएगा। मथुरा दत्त जोशी हैं। मथुरा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मथुरा जी, देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा को फिलहाल अब स्थगित कर दिया गया है, डेट और भी आगे ज्यादा बढ़ा दी गई है, ये जिस वजह से ये यात्रा स्थगित हुई। देखिए कोविड का जो कहर है वो भले ही अभी खत्म ना हुआ, भले ही अभी आंकड़े कम आने लगे, लेकिन अभी कोविड का खतरा खत्म नहीं हुआ है उत्तराखंड से, पूरे भारत से। तो जिस तरीके से अभी हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 18 अगस्त तक ये यात्रा स्थगित रहेगी, ये जो जिस वजह से यात्रा को अभी स्थगित कर दिया, कभी किसकी मानते हैं, सरकार की या कहने की जो जनता है वो लापरवाही हुई इस वजह से? नहीं, देखिए सबसे बड़ी कमी तो सरकार की है जी। सरकार ने अपना कोई रोड मैप नहीं दिया। सरकार अदालत को संतुष्ट नहीं कर पाई कि हम चारधाम यात्रा इस तरीके से चलाएंगे, ये हमारी व्यवस्थाएं होंगी, ये नहीं कहा। इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप 18 तारीख तक इसको स्थगित रखिए, उसके बाद तय करेंगे जो होगा। जब सरकार अब नई पक्ष नहीं रख पा रही कोर्ट में, तो आम आदमी का पक्ष क्या कोर्ट में पहुंच पाएगा, क्या कोई सुन पाएगा? तो हमारा तो सीधा आरोप है कि सरकार चारधाम यात्रा के प्रति कतई संवेदनशील नहीं है। सरकार स्वयं नहीं चाहती कि चारधाम यात्रा चले, नहीं तो कोर्ट में जाने का कोई मतलब ही नहीं था, कोर्ट के हस्तक्षेप का कोई मतलब ही नहीं था। इस सरकार को तो दाएं बाएं या कहे गाए बगाए कोर्ट चला रहा है, माननीय उच्च न्यायालय चला रहा। चाहे कुंभ के मामले में देखे, जब कोर्ट का निर्देश आया तब कुंभ चल पाया, ऐसे ही चारधाम यात्रा पे होगा। चारधाम यात्रा चलाने के लिए तो सरकार को, यानी कि पूरी कमी आप बीजेपी सरकार की ही मानते हैं उत्तराखंड में, जिस वजह से यात्रा को स्थगित किया गया है। नवीन जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए, नवीन जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से कांग्रेस भी आपके ऊपर आरोप लगा रही, सारी गलती आपकी वजह से हुई है, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हुआ है अगर यात्रा स्थगित हुई है, क्योंकि कमियां आपकी तरफ से ही हुई है। देखिए ऋचा जी, चुनाव नजदीक है और कांग्रेस को तो कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी है जी। माननीय जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत आदरणीय है, मेरे वरिष्ठ हैं मथुरा दत्त जोशी जी, उनका देखिए नैतिक धर्म है कि अपनी पार्टी की रक्षा करें, चाहे वो डिबेट हो चाहे सार्वजनिक हो। लेकिन उत्तराखंड की जनता जानती है, जब हरिद्वार कुंभ का मसला था, हमने जो है कुंभ कराया, तब कांग्रेस ने हमें पानी पी पी के कोसा। 6 महीने तक जो है अभी तक जो है मुद्दा कांग्रेस कुंभ का उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ करा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना फैला दिया। अब चारधाम यात्रा हम प्रयास कर रहे हैं, अगर चारधाम यात्रा शुरू हो जाती और कोई अनहोनी होती तो ये कांग्रेस के लोग जो है पानी पी पी के हमें कोसते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ को भी जो है, जब कुंभ में कोरोना के मामले फैले तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निवेदन किया सभी साधु संतों से, और उसको प्रतीकात्मक कर दिया गया। कुंभ में भी हमारे बहुत सारे 1 साल से जो है हमारे व्यवसायी इंतजार करते हैं, और हमने उसको भी जो है बहुत अच्छे से कराने का प्रयास किया। हमने 14,000 गाड़ियां बॉर्डर से उस वक्त वापस भेजी, हमने जो है लगातार कोरोना की टेस्टिंग की, हमने वैक्सीनेशन का काम भी युद्ध स्तर पर उस वक्त किया। लेकिन देखिए अब कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो बोलना है, चुनाव नजदीक है, और चुनाव में चूंकि कांग्रेस के पास कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा है नहीं, अंदरूनी कला से कांग्रेस। लेकिन नवीन जी, कुंभ मेले में क्या कुछ स्थिति थी, क्या कुछ हालात थे, वो आप उसको भी जानते हैं, किस तरीके से इतने लोग कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे, तो कहीं ना कहीं तो अव्यवस्था जरूर थी, तभी तो लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। चलिए मेरे साथ बनी रहेगा, मेरे साथ जुड़ चुके हैं हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं शिव भट्ट। शिव भट्ट जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार शिव जी, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे। कोर्ट के अधिवक्ता हैं शिव भट्ट। शिव जी देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देखिए कोविड का जो काल है लगातार बढ़ ही रहा है, केस भी बढ़ने ही शुरू हो गए हैं फिर से दोबारा, भले ही ग्राफ कम हो गया लेकिन अभी जो खतरा वो कम नहीं हुआ है। अब हाईकोर्ट ने फिर से इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया, जिस तरह की चारधाम यात्रा को लगातार कही जा रही थी, और सरकार ने भी कहा था कि हम चारधाम यात्रा की जो गाइडलाइंस है उसको भी जारी करेंगे, प्रोटोकॉल के तहत चारधाम यात्रा करवाई जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कहीं ना कहीं जो सरकार है या फिर जो अधिकारी हैं वो कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं, उनको साफ साफ आदेश दे दिए हैं कि चारधाम यात्रा भी स्थगित ही रहेगी। जी, चारधाम स्थगित रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट नहीं सुनाता जी। अगर वो 18 अगस्त से आगे जाता है वो ही कंटिन्यू रहेगा। ठीक। शिव भट्ट, इसकी जिस तरीके से एक अधिवक्ता ने भी इसकी याचिका भी दायर की थी, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से कोविड केस हैं वो लगातार भी बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं सरकार वो सजग भी नहीं है। कितना सही मानते हैं आप? क्या कोविड की वजह से ही इस यात्रा को स्थगित किया गया है? क्योंकि देखिए हमारे साथ राजेश सेमवाल भी जुड़े हुए हैं, वो मंदिर समिति के सह सचिव भी, वो कह रहे हैं कि जितनी भी यात्राएं हो रही है या फिर जो जितने धार्मिक स्थल है वहां पर ही क्यों रोक लगाई जा रही है? नहीं, ये गलत
कहना गलत है जी। धार्मिक स्थलों की नहीं बात है। जो सरकार ने जो डाटा दिया था कोर्ट को जी, उस डाटा में उन्होंने जो भी मेडिकल फैसिलिटीज दिखाई थी और जो भी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड कर रहे थे यात्रियों को ना काफी था। और अगर आप आज की भी इनका डाटा देखें 18 से 45 साल के जो वैक्सीनेशन है वो अभी 12% के लगभग पे हुए हैं। और ये जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट का कर रहे हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट का जो भी है उसमें भी इनकी जो वैक्सीनेशन की संख्या है बहुत कम है। इन्होंने हाईकोर्ट में कहा है कि क्या बोलते हैं हमने जितने भी पंडित हैं उनको डबल डोज दिया है, वैक्सीनेटेड हो रखे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में इसके ठीक उल्टा कहते हैं कि पंडित जी को हमने सिर्फ फर्स्ट डोज दिया है। तो इनके खुद के तथ्य गलत हैं। ये हाईकोर्ट में कुछ और कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कह रहे हैं। चलिए मैं इसका मैं जवाब नहीं ले कह रहा लेती कि हूँ। क्या बोलते गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को एटलीस्ट अपना एफिडेविट पढ़ना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हैं कि वो तथ्य सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो कहीं ना कहीं गलती सरकारी वकीलों की भी है जो यह चीज को देख नहीं पा रहे हैं। और उनका कर्तव्य बनता है कि खुद एफिडेविट बनाएं और सरकार को दें। इसके ठीक विपरीत आपके एग्जीक्यूटिव्स बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी बना रही है एफिडेविट्स, और सिर्फ वकील जो है सरकारी वकील दे आर एक्टिंग एज ए पोस्टमैन। अगर सरकारी वकील बनाता है तो वो यह चीज ध्यान में रखेगा कि आपके हाईकोर्ट की क्या परेशानी है, क्या क्या चीज उनको कवर करनी है जी, वो चीज कवर करनी चाहिए, जो कि इसमें नाकामयाब रही है ये ब्यूरोक्रेसी। जी चलिए, नवीन जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नवीन जी देखिए, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया कहीं ना कहीं आपकी तरफ से गलती है। देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बयान देते हैं और हाईकोर्ट में कुछ और बयान देते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं यात्रा को स्थगित किया गया है। नहीं ऋतु जी, ऐसा नहीं है। जैसा माननीय उच्च न्यायालय के वकील साहब हमें बता रहे हैं, हमने पहली डोज जो है 46 लाख लोगों को उत्तराखंड में पहली डोज लग चुकी है और 13 लाख लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है, जिसमें हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर और हमारे जो है पुरोहित, जितने भी पुरोहित हैं, सबको जो है कोई जो है अपवाद स्वरूप कोई दूसरी डोज से रखा होगा, लेकिन लगभग जो है सबको दूसरी डोज लग चुकी है। तो ये कहना कि दूसरी डोज नहीं लगी गलत बदनामत है, बिल्कुल गलत है। एक बार अपनी सूचना को दुरुस्त कर लें, हमने सबको जो है डबल डोज लगाई है। कोई एक मेरे पास एसएलपी पड़ी है, मैं कैबिनेट फाइल कर चुका हूँ। नहीं, वो आपने किया होगा। मैं एसएलपी आपकी पढ़ के बता सकता हूँ कि आपने क्या कहा है एसएलपी में। एक पुरोहित को आप जो है पूछ लीजिए, कोई एक पुरोहित कह दे 4 धर्म का कि हमें डोज नहीं लगी, तो आप फिर बताइए। वो तो आपका एफिडेविट कह रहा है, आपकी एसएलपी कह रही है। एफिडेविट और वकीलों की बात अलग है, लेकिन मैं डबल डोज लगने की बात कर रहा हूँ। और जितना मैंने आंकड़े बताया, अगर उतने ना लगे हो तो आप बताइए। आप तो अधिवक्ता हैं, तो आपके सामने तो कोई गलत तथ्य में रखूंगा नहीं। मैंने सरकार ने जो वैक्सीनेशन की है उसकी जानकारी दे रहा हूँ। हमारे सरकारी वकीलों ने क्या आंकड़ा दिया वो नहीं मैं बता रहा हूँ। वो हो सकता है कि उनकी त्रुटि कोई रही हो, उस विषय को भी जो है जांच लिया जाएगा, पता कर लिया जाएगा। लेकिन हमने वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से किया। अभी भी प्रतिदिन 45 से 55 हजार जो है वैक्सीन जो है रोज हम लगा रहे हैं, और दिसंबर तक का हमने लक्ष्य रखा। दिसंबर 15 जनवरी तक पूरे उत्तराखंड प्रदेश को जो हम वैक्सीनेट कर देंगे, प्रत्येक नागरिक को जो है हम अपने डबल डोज दे देंगे। ये हमारा। लेकिन नवीन जी, बयान में बदलाव क्यों हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहती है और हाईकोर्ट में कुछ और कहती है, जिस तरीके से अधिवक्ता ने बताया। रीचा जी, मैंने कहा ये अधिवक्ताओं, सरकार कोई त्रुटि हो सकती है, उसकी भी जानकारी ली जाएगी, कर दी जाएगा। लेकिन जो वैक्सीनेशन की घटना है वो मेरे पास बिल्कुल स्पष्ट है कि डबल डोज जो है फ्रंटलाइन वर्कर तो सभी को डबल डोज लगी है। मथुरा जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। नवीन जी बने रहिए मेरे साथ। मथुरा जी देखिए, जिस तरीके से हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने तो कह दिया कि जिस तरीके से ये जो बीजेपी सरकार है, बयान सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहती है, हाई कोर्ट में कुछ और कहती है, बयान यहाँ बदलते हुए नजर आए हैं। तथ्यों के आधार पर भी यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा, तथ्य लगातार बदलते हुए नजर आए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, जो सम्मानित हमारे हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और तथ्यों पर आधारित बात कर रहे हैं। अगर अदालत में सरकार झूठ बोल रही है तो इसमें किसी का इलाज नहीं है। तो आप सरकार की जो आप जो बताइए कि जो लॉयल्टी है
या प्रतिबद्धता है या उसको आप क्रेडिबिलिटी कहिए, उसके लिए शब्द यही होगा कि विश्वसनीयता में प्रश्न खड़ा हो गया कि सरकार के प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं और सरकार में जो एफिडेविट इनके वकीलों ने दिया है, सरकार की तरफ से तो वकील गए हैं ना, वकील अपनी तरफ से कोई सूचना नहीं देता है, अधिकारियों ने वकीलों को दिया होगा, सम्मानित वकीलों को दिया होगा, उन्होंने वो SLP तैयार की होगी, उस शपथ पत्र में सरकार के स्वास्थ्य सचिव के दस्तखत होंगे, जहाँ तक मेरी जानकारी में। अब ये तो और नहीं एक बात आ गई ना, ये स्वास्थ्य सचिव के ही सिग्नेचर है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, होते ही उसमें स्वास्थ्य सचिव के ही दस्तखत होंगे। और स्वास्थ्य सचिव ने अगर हाईकोर्ट में कुछ और बोला और सुप्रीम कोर्ट में कुछ और बोला तो इसका मतलब तो इनकी विश्वसनीयता पे सवाल खड़े हो गए हैं कि किसी एक छोटी अदालत में कुछ बोलेंगे, बड़ी अदालत में कुछ और बोल देंगे। तो इसलिए जो मैंने आरोप लगाया कि सरकार चार धाम के प्रति कतई गंभीर नहीं है, सरकार स्वयं चार धाम यात्रा नहीं चलाना चाहती, इतना बड़ा चलिए आपकी तरफ से कहना है कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार खुद नहीं चाहती चार धाम यात्रा हो। मेरे साथ राजेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। राजेश जी, देखिए जिस तरीके से क्या कुछ हाल हुआ था जब मेला आयोजित हुआ था हरिद्वार में, साफ तौर पे सब तस्वीर भी यहाँ पे सामने आ गई थी, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी आपकी भी जायज़ है क्योंकि देखिए भक्तों का इंतजार रहता है चारधाम यात्रा का। फिलहाल चारधाम यात्रा को स्थगित तो कर दिया गया, लेकिन अभी डेट और भी आगे ज़्यादा बढ़ा दी गई है और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो आते हैं घूमने के लिए परिजन होते हैं या फिर जो जितने भी पर्यटक आते हैं यात्रा करने के लिए आते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको भी इंतजार है, उनका जो इंतजार है वो भी आप खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजेश जी, सबसे बड़ी बात है कोविड का जो कहर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार जिस तरीके से चाहे वो काम कर रही हो या फिर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया हो उसको तो मानना ही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मानना पड़ेगा, हाईकोर्ट का निर्णय है तो सभी को पालन करना पड़ेगा। और यात्रा स्थगित रहेगी, इससे पूर्व से चली आ रही है, ना कपाट खुले, लेकिन उसका यात्रियों को बिल्कुल सरकार ने बंद कर दिया। माने हाईकोर्ट का निर्णय है तो सबको ही पालन करना पड़ेगा, हमको भी आपको भी सबको पालन करना पड़ेगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि वैक्सीनेशन का कार्य जो है हो चुका है, हमारे यहाँ लगभग 99% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। पुरोहितों को सबको वैक्सीनेशन लगा, कुछ लोग होंगे जिनको सेकंड डोज लगनी है और डोज तो 100% हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से यात्रा नहीं चल पा रही है। और हमारी तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है चारों धामों की कि अगर जो है यात्रा अभी सितंबर तक नहीं चलेगा तो फिर हमको तो अगले माह मई का इंतजार करना पड़ेगा। और जगह तो अगर शीतकाल में भी कम हो जाएगा तो वहां चल जाएगा, लेकिन हमारे धामों में तो व्यवस्था है कि हमारे यहाँ सारा मामला जो है 2019 से बंद है, नवंबर से सब कुछ बंद है, होटलों में ताले लगे हैं। राजेश जी, जान है तो जहान है, अगर कोविड खत्म नहीं हुआ तो जाहिर है कि यात्रा तो स्थगित ही रहेगी, क्योंकि देखिए इंसानों की पहले जान जरूरी, उसके बाद भगवान के दर्शन फिर भी हो सकते हैं, फिर से जो भक्त हैं वो यात्रा कर सकते हैं चारधाम का। चलिए राजेश जी, माफी चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बस समय की बहुत कमी है। मथुरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शिव भट्टी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए, हम लोगों को समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश दे दिया है कि 18 अगस्त तक अभी चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता तब तक जो आदेश है वो ये बरकरार रहेगा। लेकिन कोविड को देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की कमियां यहाँ पर नजर आई है, जिस वजह से चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया गया, उसकी डेट को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।